छत्तीसगढ़ के जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज दूसरे दिन की बातचीत और बैठक जो कि उनके अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में और लोगों में खास तौर पर एक अलग तरह के एनर्जी, ऑक्सीजन का संचार करने के लिए नई दिशा निर्देश के साथ में, नई रणनीति के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश और प्रयास है। क्योंकि बीते हाल के हुए चुनाव में जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी को उम्मीदों के बरखिलाफ जाकर के शिकस्त मिली, अब उस गलत फहमी के दायरे से कांग्रेस पार्टी बाहर निकल करके नए सिरे से अपने नए वोटर्स को जोड़ने के प्रयास में है। तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, उन कदमों को लेकर के सचिन पायलट ने आज गहनता के साथ में चर्चा की है। आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट, और उसके बाद में सचिन पायलट ने क्या कहा और उस पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की यूनिट क्या कह रही है, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वहीं 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने आए और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरे देश में लोग कांग्रेस को नकार रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। आपके साथ मिलकर काम करने की, और एक ऐसे समय पर दी है जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक थे और उम्मीद से परे हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव और उसमें हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ पर काम किया और पूरे देश में चर्चा की कि छत्तीसगढ़ में और कुछ कहीं हो ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग अपने सरकार के काम के दम पर, संगठन की ताकत पर हम लोग यहाँ सरकार दोबारा बनाएंगे। ऐसा हम लोग नहीं कर सके, उसका खेद मैं जानता हूँ अब सब लोगों को होगा। लेकिन जीवन में और राजनीति में कभी रुककर पीछे देखेंगे तो बहुत से ख्याल मन में आते हैं। इसलिए हम लोगों को तो अब आगे की तरफ देखना है। वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस ने जो इस बार काम किया है हिंदू विरोधी, पूरे देश में उसे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये देश सनातन हिंदुओं से इसकी पहचान है। इसकी पहचान प्रभु श्री राम कृष्ण और शिव से है। जो शिव राम कृष्ण का विरोधी हो। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट जी अभी भी हार पर मंथन करने के बजाय जनता से पैसे की उगाही कैसे हो, इसकी टिप्स देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिख रहे हैं। एक बात अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, जिस प्रकार पूरा देश राममय हुआ है, जिस प्रकार पूरा देश अपने सनातन के मान बिंदु की स्थापना में लगा है और कांग्रेस वहां जाने से भी इनकार कर रही है, लोकसभा चुनाव में निश्चय ही रामद्रोही को छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस को तो ये स्थिति आने वाली है कि ढूंढे प्रत्याशी न। तो जैसा कि गिरिराज सिंह ने कहा कि ये स्थिति है मौजूदा वक्त में कि कांग्रेस को अब लोकसभा के लिए प्रत्याशी नहीं मिलने वाले हैं। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्री प्रकाश, सचिन पायलट की गहनता के साथ में बैठक, नई तरह की एनर्जी का संचार करने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी ने आज तो चुटकी ले ली और बीजेपी ने एक प्रहार कर दिया कि साहब राममय हुए इस देश के माहौल में कहां कांग्रेस है खो चुकी है। क्या रणनीति है नई कांग्रेस की? तरह से सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में एक जान भरने की कोशिश कर रहे हैं। थकी हारी कांग्रेस को एक जान देने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में दम भरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बैठकें लिए, बैठकों के बाद कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किए। लगातार सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कांग्रेस जो है पूरी तरह से तैयार हो जाए और लोकसभा चुनाव जो 2024 है इसमें एक अच्छा प्रदर्शन हो, उसको लेकर उन्होंने नए टिप्स दिए हैं। देखा जाए तो उन्होंने किस तरह से लोगों को जोड़ना है और कांग्रेस के बारे में बताना है, इन तमाम चीजों का वो टिप्स दे रहे हैं और टिप्स देकर ये कार्यकर्ताओं को मैदानी भागों में भेजना चाह रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़ी हार हुई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बड़ा निराशा है।
आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इन तमाम चीजों को सचिन पायलट को समझाना, कार्यकर्ताओं को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जी श्री प्रकाश, चाहे वो टीएस सिंह देव का गुट हो या फिर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का गुट हो भूपेश बघेल का, दोनों गुट के नेता इस बैठक में शामिल हुए होंगे। क्या आपसी समन्वय को लेकर के कोई नया कदम उठाए जाने की बात चल रही है कि साहब दरारों की वजह से पार्टी को नुकसान होता है? देखिए जब्बार, आपने सही क्वेश्चन किया। जिस तरह से अभी कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है, एकदम अलग थलग पड़े बड़े नेता, अब उन तमाम नेताओं को एक मंच पर लाना, अब ये सचिन पायलट के लिए एक बड़ी चुनौती है। चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो टीएस सिंह देव हो, या तमाम जो मंत्री हैं जो भूपेश बघेल के सरकार में नाराज थे, हम उन तमाम लोगों को मान मनौवल करके अब लोकसभा चुनाव में उनको एक साथ एक मंच पर लाना, उसके बाद कार्यकर्ताओं को समझाना, फिर चुनाव में जाना एक चुनौती है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुटकी ले रही है, जिस तरह से उनकी चुटकियां लेकर कह रही है कि कांग्रेस के पास अब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए, निश्चित तौर पर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और देखा जाए तो श्री प्रकाश, आप जमीनी हकीकत को छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छे से वर्षों से देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के इस बड़े झटके के बाद में, हार के बाद में, क्या दोनों गुट के नजरिए में कुछ बदलाव आया है टीएस सिंह देव भूपेश बघेल के गुट में कि इससे कोई फायदा नहीं है, और जो आपस के विरोध की बातें उसको खत्म करके, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब तक आप मजबूत नहीं हैं आपके कोई मायने नहीं होंगे। क्या इस पर दोनों गुट कोई एक नई लाइन ले रहे हैं? देखिए जब्बार, बता दें कि जिस तरह से अभी हाल में ही भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव और कुछ नेता एक साथ नजर आए हैं, तो इससे साफ तौर पे लग रहा है कि सत्ता जाने के बाद अब उनको भी समझ में आ गया है कि लड़ाई को हटाकर अब निश्चित तौर पर एक होकर ही अब लड़ेंगे, तभी सत्ता हाथ में आ सकती है। तो निश्चित तौर पर अब जनता को या कार्यकर्ता को एक मैसेज देने की जरूरत है, क्योंकि बड़े नेता अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव और तमाम जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, अब वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, न कि कोशिश हो गए हैं। इसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से टीएस सिंह देव का जो ग्रुप है वो धड़ा पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है। वहीं जय सिंह अग्रवाल जो कोरबा के हैं वो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने गंभीर आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लगाए थे। ऐसे तमाम बड़े कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाए थे। अब उन सबको एक मंच पर लाना और उसको साधना बड़ा चुनौती भरा है। पहली चुनौती, बड़ी चुनौती सचिन पायलट के सामने यही है। जी निश्चित तौर पर सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उनको एक मंच पर लाना और ये समझाने की कोशिश करना कि चलिए भाई जो चीजें हो गई उसको छोड़िए, अब नए तरीके से काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर अब वो चीजें दिखानी पड़ेगी। और जिस तरह से पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का एक माहौल दिख रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, उसमें पूरे सनातन का मामला चला, हिंदू का मामला चल रहा है, निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों पर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से पिछड़ती नजर आ रही है। जी, और इसके लिए उसके काउंटर पार्ट के तौर पर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है मेहनत करने की। बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश तिवारी इन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दोबारा से खड़े होने की उस कोशिश में कितनी कामयाब होती है, ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से स्थिति साफ होगी।